नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार, मज़ेदार और आनंद प्रदान करने वाली कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। लोमड़ी और बंदर की कहानी, नुमाइश। बहुत ही सुंदर कहानी है, पूरा सुनिएगा। एक दिन लोमड़ी मौसी पेड़ की छाया में बैठी बैठी गुनगुना रही थी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा। इतने में उछलता कूदता नटखट बंदर वहां आ पहुंचा और आते ही बोला, वाह मौसी, आज गाना तो बड़ा जोरदार गा रही हो। अरे नहीं रे नटखट, खाली बैठे बैठे जरा गुनगुनाने लगी थी। मौसी कुछ शर्माई हुई सी बोली, पर एक बात तो बता, आजकल शहर की क्या ताजा खबर है? लोमड़ी मौसी ने पूछा। मौसी, फूल बाग में आजकल नुमाइश लगी है। सच मौसी, एक से एक चीजें हैं उसमें देखने वाली। जगमग जगमग करती बिजली की रंग बिरंगी रोशनी, लाउड स्पीकर पर एक से एक मजेदार गाने, खाने पीने की शानदार दुकानें, जादू के कारनामे, आसमान तक पहुंचने वाला झूला और सबसे बढ़कर 150 फुट ऊपर से अपने बदन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाकर नीचे तालाब में कूदने वाला इंसान, नटखट ने गर्वपूर्वक बतलाया। मौसी मुंह बनाए नटखट की दिलचस्प बातें सुन रही थी। कुछ देर तक वह नटखट के मुंह की तरफ देखती रही और फिर अविश्वास भरे स्वर में बोली, नुमाइश में ऐसी ऐसी शानदार चीजें हैं, ये तुम्हें कैसे पता? हाथ कंगन को आरसी क्या? नटखट तपाक से बोला, लो देखो, ये रहा नुमाइश का विज्ञापन। कहकर नटखट ने अपनी जेब से एक रंगीन कागज निकालकर लोमड़ी मौसी के आगे रख दिया। इश्तिहार को पढ़ने के बाद मौसी बोली, हाँ भाई नटखट, ये तो रहा नुमाइश का विज्ञापन। अब बताओ कि नुमाइश देखी कैसे जाए? अरे मौसी, तुम्हारा नटखट कच्ची गोली नहीं खेलता। मैं आज पर्चा पाते ही नुमाइश की तरफ निकल गया था। नुमाइश के सामने वाले फाटक की तरफ चहल पहल और भीड़ रहती है, पीछे की ओर सन्नाटा रहता है। उधर की तरफ टीन की दीवारों में एक छोटा सा छेद भी है। बस उधर से ही और तुम और मैं नुमाइश में घुस जाएंगे। ये तो ठीक है नटखट, मगर चलोगे किस समय? लोमड़ी मौसी ने पूछा। देखो मौसी, बहुत जल्दी चलने में तो खतरा है। सूरज डूबने के 1 घंटा भर बाद जब काफ़ी अंधेरा हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे। लगभग घंटे भर में हम नुमाइश पहुंच जाएंगे। फिर घंटा 1.5 घंटा नुमाइश में घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद 10-11 बजे तक अपने घर लौट आएंगे, नटखट ने कहा। तो फिर पक्की रही? मौसी और नटखट ने हामी भर ली। सूर्य अस्त होने के काफ़ी देर बाद जब अंधेरा चारों ओर घिर आया तब नटखट तैयार होकर लोमड़ी मौसी के घर पहुंचा और दोनों मित्र नुमाइश देखने चल दिए। वे तेजी से बढ़ते जाते थे, पर बीच बीच में बातें भी कर लेते थे। लगभग 1 घंटे बाद वे फूल बाग के पास पहुंच गए। नटखट लोमड़ी मौसी को फूल बाग में उस ओर से ले गया जिधर अंधेरा था। बाग के अंदर जाकर नटखट मौसी को नुमाइश के गेट की ओर ले गया। वे दोनों गेट से कुछ दूरी पर अंधेरे में ही खड़े रहे। नुमाइश के गेट पर बड़ी चहल पहल थी। रंग बिरंगी बिजली की बत्तियों से स्वागतम तथा भारतीय प्रगति प्रदर्शनी लिखे गए थे। लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने जोरों से बज रहे थे। मूंगफली और चाट वाले फाटक के करीब अपने ठेले खड़े किए अपना अपना माल बेच रहे थे। दर्शकगण फाटक के दाएं बाएं टिकट घरों से टिकट खरीद कर अंदर जा रहे थे। क्यों मौसी, देखो कैसी है रौनक? नटखट ने पूछा। हाँ रे नटखट, रौनक तो बड़े जोरों की है, मौसी बोली। आओ अब नुमाइश के अंदर चलें, नटखट ने कहा और वह लोमड़ी मौसी को नुमाइश के पीछे की ओर ले गया। पीछे की तरफ टिन की 4 दीवारी में से 2 टिनों के बीच में से थोड़ी सी जगह रह गई थी। जरा सा कोशिश करके
दोनों मित्र अंदर पहुंच गए। नुमाइश के अंदर जहां से लोमड़ी मौसी और नटखट बंदर घुसे थे वहां अंधेरा था। उससे थोड़ी दूर पर ही नुमाइश में लगी दुकानें जगमग जगमग चमक रही थी। देख नटखट, हमें अंधेरे में ही रहकर नुमाइश देखनी है, उजाले में हम लोग गए नहीं कि पकड़े गए। लोमड़ी मौसी ने नटखट को सावधान किया। ये तो है ही, तुम 52 तोला पाव रत्ती बात ठीक कहती हो। नटखट ने मौसी की बात को माना और फिर दोनों मित्र नुमाइश देखने लगे। एक दुकान पर लच्छे बनाने की मशीन थी। वहां फलों और तरकारियों के लच्छे बनाकर दिखाए जा रहे थे। दूसरी दुकान थी फिरोजाबादी चूड़ियों की। उसमें कांच की चूड़ियां बनाकर दिखाई और बेची जा रही थी। उस दुकान पर स्त्रियों की बड़ी भीड़ थी। एक अन्य दुकान थी बम्बई की भेलपुरी की। भेलपुरी के बगल में नकली जेवरों की दुकान थी। वहाँ नकली जेवरात भी बड़े सस्ते दामों पर बिक रहे थे। साड़ियों की दुकान पर रंग बिरंगी साड़ियाँ सजी थी। चाबियों के गुच्छों की दुकान पर खरीदारों के नाम भी लिख कर दिए जाते थे। पॉपकॉर्न की दुकान पर ताजे पॉपकॉर्न तैयार करके बेचे जा रहे थे। सुरमे की दुकान पर सुरमा बरेली वाला बिक रहा था। बीच बीच में पान और सिगरेट की दुकानें थी। बच्चों के खिलौनों की दुकान भी थी, जहां बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। एक कोने में गोल गोल घूमने वाला झूला लगा था। उसमें लकड़ी के घोड़े लोहे की मोटी सरियों में लटक रहे थे। उन घोड़ों पर बैठकर बच्चे झूल रहे थे। थोड़ी दूर पर ही एक बहुत ऊंचा आदमी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता था। ऐसा लगता था कि वह आसमान को छूने जा रहा है, पर तनिक देर में ही वह नीचे आकर धरती को छूने लगता था। क्या कहना था इस गोल ऊंचे झूले का। एक और खाने पीने की दुकानें थी, जहां पर बैठकर लोग खा पी रहे थे। पहली दुकान चाय बिस्कुट और दाल मोठ की थी। उसके बगल में पूड़ी कचौड़ी और मिठाई की दुकान थी। खाने पीने का सामान देखकर लोमड़ी मौसी के मुंह में पानी भर आया। उन्होंने नटखट से कहा, क्यों भाई नटखट, कुछ खिलाओगे नहीं? जरूर खिलाऊंगा मौसी, पर जरा मौका मिलने तो दो, नटखट ने कहा। इतने में लाउड स्पीकर से घोषणा की जाने लगी कि अब मौत की छलांग का तमाशा होने जा रहा है। सब लोग सीढ़ी के पास आ गए। लोगों ने हर्षित होकर प्रशंसा में तालियां बजाई। इतने में ही नटखट ने मौसी के कान में फुसफुसाया और कहा, मौसी होशियार, अब हम लोग बाहर चलेंगे, पर उसके पहले खाने का इंतजाम करना है। ये कहकर नटखट पूड़ी मिठाई की दुकान पर झपटा और दोनों हाथों में पूड़ी और मिठाई लेकर भाग निकला। दुकान के नौकरों ने नटखट का पीछा किया, पर नटखट फौरन 9-2-11 हो गया। लोमड़ी मौसी भी भाग निकली। दोनों मित्र जिस छेद से घुसे थे उसी से बाहर आ गए। बाहर आकर दोनों मित्रों ने पूड़ी मिठाई छक कर उड़ाई और मज़े से अपने घर लौट आए। ये थी नुमाइश की सैर लोमड़ी और बंदर की। कैसी लगी आपको कहानी? अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मिलेंगे कल किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।